जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 महीना समय बच रहा है, लेकिन ये कहने के लिए 3 महीना समय ये बच रहा है, प्रॉपर से एकदम मान लीजिए तो 2.5 महीना ही आपके बोर्ड एग्जाम में समय बच रहा है। एकदम 75 दिन, समझिए कि 75 दिन में ही जितना आपका समय बच रहा है इतना ही दिन में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद आप कीजिएगा। क्योंकि देखिए इस वीडियो के टाइटल आप देखिएगा, अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% कैसे करें, ये टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि देखिए इस तरह का वीडियो हम बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं कि अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर से पढ़ के इतना उतना इतना जनवरी, इस ऐसे वीडियो हम बहुत ही कम बनाते हैं जो आप सब जान रहे हैं। लेकिन जब भी बनाते हैं ना मेरे भाई, आप सब जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। 75 दिन ही समय मान के चलिए, क्योंकि कहने के लिए 3 महीना समय बचा हुआ है। इसी 3 महीना में कई सारा त्योहार भी आने वाला है, यानी दिवाली भी है, छठ पूजा भी है, अभी दशहरा चढ़ रहा है तो इसमें दुर्गा पूजा भी है, सरस्वती पूजा भी आने वाला है। बोले हैं ना कई सारा इसमें त्योहार आने वाला है, डिस्टर्ब आपको मिलेगा। यानी 3 महीना कहने के लिए समय 3 महीना है, लेकिन 2.5 महीना ही समय अब बचा हुआ है। 75 दिन ही समय आपके बोर्ड एग्जाम में अब बचा हुआ है। इसी 75 दिन में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर 80 से 85% जो आपको तरीका बता रहे हैं ना, बोले हैं ना कि इस तरह का वीडियो हम कभी बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं कि इतना पढ़ के उतना नंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे महीने महीने वीडियो हम नहीं बनाते हैं। लेकिन जब भी बनाते हैं तो आप सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरीन रहता है। ठीक है, बात मान लीजिए 75 दिन समय ही आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। 75 दिन जो तरीका आपको बता रहे हैं ना, वो तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर, बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास 10th में है, हाँ, जब भी वीडियो बनाते हैं तो स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया 10th का है कि 12th का है, किसका आपको बताए हैं। तो दोनों स्टूडेंट के जब भी वीडियो बनाते हैं ना मेरे भाई, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, 10th का भी 12th का भी, ये दोनों क्लास के लिए वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी बिहार बोर्ड में स्पेशल ये बिहार बोर्ड के लिए वीडियो है। ठीक है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, यानी जो भी आपका 5 गो सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी सभी विषय 100-100 नंबर का होता है। कहिएगा फिजिक्स तो कम नंबर का होता है, लेकिन सभी 100-100 नंबर का होता है। यानी कहने का मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो जो जितना नंबर का भी आपका पेपर होगा उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा मार्कर नहीं उग रहा है तो इसको टेंशन मत लीजिएगा, आप सुन लीजिए। ठीक है, ये लिखने का कोई बात नहीं है, नहीं भी लौकेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, बात सुन लीजिए ध्यान से। देखिए कहने का मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है ये पूरा एक ही नंबर का होता है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 टाइप का प्रश्न आ जाता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चंस आ जाता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चंस आ जाता है। नहीं उग रहा है, कोनो टेंशन लेने का बात नहीं है इसे भाई, इसे थोड़ा सा भरो। ठीक है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर का, यानी 2 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है, 5 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, यानी देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। यानी सबसे पहल का नंबर के लिखावट आपको सुधारना है। कॉपी में लिखिए 3 गो तरीका, यानी 3 गो बात आपको बताने वाले हैं। 75 दिन तक यही 3 गो बात को अपनाना है मेरे भाई, किसी भी हाल में आपको अपना लीजिए। बेहतरीन नंबर नहीं आया ना तब आप कहिएगा। यानी प्रतिदिन अगर आपका लिखावट बेहतर है तो बहुत ही बढ़िया है। पहल का नंबर लिखावट आप सुधारिए। लिखावट शुरू से बोलते आ रहे हैं, एक और वीडियो पिछला बनाए थे कि उसमें भी बताए थे कि लिखावट आपको सुधारना है। किसी भी हाल में लिखावट आप सुधार लीजिए। अगर लिखावट आपका यानी राइटिंग अगर आपका बेटर रहेगा ना तो समझिए कि बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, लिखावट आपको सुधारना है, किसी भी हाल में लिखावट सुधारिए। नहीं ठीक है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको दे रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत ही कम
समय का है, 5 से 7 मिनट का है, देख लीजिएगा बेहतरीन आपका लिखावट सुधर जाएगा। जैसे बताए हैं वैसे ही 5 से 7 दिन कीजिएगा, आपका राइटिंग सुधर जाएगा। पहिल का नंबर लिखावट आपको सुधारना है, ठीक है। दूसर का नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहिल का नंबर लिखावट आपको सुधारना है, ठीक है। दूसर का नंबर देखिए मेरे भाई, सभी विषय का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी विषय का एक दिन में कॉपी में लिखिए भाई, एक दिन में प्रतिदिन 20-20 को आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। जैसे कि आपको हिंदी का हो गया तो हिंदी में 20 को एक दिन में 20 को आपको याद करना है, प्रतिदिन 20-20 को 20-20 को, यानी 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से याद करना है, ठीक है। सभी विषय का, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, सभी विषय का अब 20-20 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रतिदिन 75 दिन तक भी आपको याद करना है, ठीक है। यानी जैसे कि देखिए, यानी मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, वे सब्जेक्ट का मार्केट से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिन लीजिए। चैप्टर वाइज आपको प्रतिदिन, चैप्टर वाइज प्रतिदिन 20-20 को एक सब्जेक्ट का आपको याद करना है, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट का एक दिन में, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको याद करना है। कहिएगा बहुत ही ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं है मेरे भाई। एक क्या बोले हैं कि एक सब्जेक्ट का, हिंदी हो गया तो 20 को आपको याद करना है, इंग्लिश हो गया तो 20 को याद करना है। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही कम ही है मेरे भाई। अगर बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो ये बात आपको मान लेना चाहिए। यानी किसी भी हाल में मान लीजिए बोले हैं ना, इसी तरह कोई भी हम वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई ना कोई जरूर कुछ खास रहता है, तबे स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं वीडियो को भी पूरा शेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ भी नहीं बतला देते हैं जब भी इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बात मानते हैं बेहतरीन स्कोर कर जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। पहिल का नंबर लिखावट सुधारना है, दूसरा का नंबर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का गिन लीजिए। एक दिन में 20-20 को आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल ये बुझा गया। यानी एक दिन में 20 को एक सब्जेक्ट का याद करना है, यानी सभी सब्जेक्ट का, यानी 5 को आपका विषय है, 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रतिदिन आपको याद करना है, ठीक है। तीसरा का नंबर यहाँ पे सुन लीजिए, तीसरा का नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रतिदिन एगो, या ये ध्यान रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, प्रतिदिन एगो लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको याद करना है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि देखिए आपको हो गया हिंदी हो गया तो हिंदी का एक दिन में एगो आपको याद करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यानी एगो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है। प्रतिदिन इस नियम को कंटिन्यू आपको रखना है। ये कहां से याद करना है तो आप 2000 क्वेश्चंस बैंक आपके पास होगा 2018 से लेके 2023 तक, यानी 18-5-23 यानी 5 साल का पेपर आपको पिछले साल जो पूछा गया ना वही सब 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले आपको याद करना है, ठीक है। यानी उसमें क्वेश्चंस देखिए, अगर आसान भाषा में परिभाषा लिखा गया तो बहुत ही बेटर है। आसान भाषा में अगर नहीं लिखा गया है तो अपने जहां पर भी नोट्स बनाए हैं, जहां पर भी फेयर किए हैं, उसमें उस क्वेश्चंस को देखिए, आसान भाषा में आप याद कर लीजिए। अगर इतना भी कहिएगा कि हम कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बैंक ही केवल हमारे पास है, हम कैसे करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का यानी व्हाट्सएप चैनल का वो लिंक है, ठीक है। उसको फॉलो करके उस ग्रुप में घुस जाइएगा, यानी उस ग्रुप में चल जाइएगा। जाने के बाद यानी मैथ यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी चैप्टर का, एक विषय का, यानी जो आपका आप जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में जितना चैप्टर दिया गया है 16 से 17 को, यानी 15 से 16 को जो आपका चैप्टर है, सभी चैप्टर वाइज एक, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, उसमें 5 जैसे कि चैप्टर वाइज 5-5 गो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। यानी बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें
क्लिक करके जरूर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां पे पीडीएफ दे दिए हैं, उसमें से आपको परिभाषा खोज लेना है, ये क्वेश्चंस का कहाँ पे है, यानी सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में उसमें आपको लिखे हैं, ठीक है। यानी वो पीडीएफ से आप अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो जितना पीडीएफ में दिया है उतना अगर तैयारी कर लेते हैं ना, तो 80 से 85% से आपका कम है और नंबर आपका नहीं आएगा, ठीक है। यानी यही 3 गो तरीका को अपनाना है। पहल का नंबर लिखावट सुधारना, दूसरा का नंबर हर सब्जेक्ट का 20-20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करना है, तीसरा का नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। 1 गो आपको याद करना है 5 नंबर वाले, 2 गो आपको याद करना है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। प्रतिदिन आपको याद करना है मेरे भाई, ठीक है। यही 3 गो बात को 75 दिन तक आप निभाइए, अपनाइए, बेहतरीन स्कोर आप कर पाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करने के लिए ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।